सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम जीरो नंबर के कान्हा जी का ये प्यारा सा पोशाक बनाएंगे टोपी के साथ में। इसके लिए सबसे पहले आप चोली बना लें। चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए इस तरह से हम इस पर एक चोली बना लेंगे। प्यारा सा चोली 0 नंबर के कान्हा जी का चोली बना लिए। अब हम यहाँ पे आगे बुनाई शुरू करेंगे। तो देखिए हमें कैसे बुनना है। ये हम बुन रहे हैं 3 का 1 कर रहे हैं। फिर दूसरा भी 3 का 1 करेंगे, यानी एक चेन से 3 का 1 करते हुए 2 बार बनाएंगे। फिर से देखिए ये अगला चेन पे हुक को डाले हम और यहाँ भी 3 का 1 करेंगे। फिर से इसी चेन पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे, यानी हमें इसे डबल करना है। घेरा बना रहे हैं, बढ़ाना है घेरा, तो हम इसी तरह से घेरा यहाँ पे बढ़ाकर बनाएंगे। तो फिर चलिए हम 2 का 1 करते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही आसान है ये बनाना और इस पे डिजाइन भी अच्छा उभर कर सामने आया है। तो फिर चलिए हम इस लाइन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम अगला लाइन आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए इस तरह से बनाकर। तो देखिए यहाँ पे हम एक लाइन इसे बुनकर तैयार कर लिए हैं। अब दूसरा लाइन जो हमें बुनना है तो हम कलर यहाँ दूसरा लगाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए ये यहाँ पे और इस पे दोनों स्थान पे डालेंगे और यहाँ से इस तरह निकाल लेंगे, इससे भी इस तरह निकाल लेंगे, फिर एक चेन ले लेंगे। अब इस ऊन को हम टाइट कर लेंगे। देखिए आपका ये हो गया। अब यहाँ से हम एक बार और इस पे बनाएंगे, ये 3 का 1 करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे बुने। अब फिर से हम एक चेन ले लेंगे और ये 1 2 दूसरा चेन पे हुक को डालेंगे और देखिए यहाँ पे हम 3 का 1 ही करेंगे। 1 फिर से 2 फिर से एक चेन लेंगे बीच में और 2 और बनाएंगे, यानी एक चेन से 4 बार हम बना लिए। देखिए एक चेन से 4 बार बनाए। अब यहाँ पे एक चेन बीच में डालेंगे, फिर 1 2 2 के बाद तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और 4 बार फिर से बनाएंगे। 1 2 बीच में एक चेन लेंगे और ये रहा 3 4। देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे इसे। एक चेन लेंगे बीच में, फिर से 1 2, ये रहा तीसरा पे हुक को डालेंगे। 1 2 बीच में एक चेन लेंगे, 3 4। तो बस इसी तरह से हम इसका ये अगला लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम ये इस लाइन को कंप्लीट कर लिया। गोलाई बिल्कुल ढंग का आया है, बिल्कुल अच्छा है गोलाई। अब चलिए फिर से हम कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे जो कलर हमारा है ये अगला कलर, इस पे हम फिर से बुनना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इसे ले लेंगे इस तरह से और 1 2 चेन ले लेंगे, बल्कि हम 3 चेन लेंगे, क्योंकि किनारे अगर आप अच्छा से चेन नहीं लीजिएगा तो वो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होता है। अभी बतलाते हैं क्या आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत होता है। देखिए ये जो जब हम बनाते हैं तो इस पे इस तरह का गोलाई निकल जाता है, ये सीधा इस तरह नहीं निकल पाता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 चेन लेकर बना रहे हैं। अब देखिए अब एक चेन फिर से लेंगे, ये 2 बार हम बनाए। एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद बीचों बीच में हुक को डालेंगे और फिर से हम इसी चीज़ को बनाएंगे। ये हो गया 1, फिर से ये हो गया 2, एक चेन लेंगे बीच में, फिर से 1 और फिर से एक बार और बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे, अब फिर अगला पे हुक को डालेंगे। इस तरह से देखिए हम बनाएंगे। तो अगला पे हुक को डालेंगे, फिर से हम 3 का 1 करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऊन कुछ हमारा इस तरह फंस रहा है, तो हम इसे ठीक कर लेते हैं। देखिए 3 का 1, फिर से 3 का 1, एक चेन, 3 का 1, फिर से 3 का 1, फिर एक चेन लेंगे, फिर अगला हम बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम ये दूसरा लाइन भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब तीसरा लाइन बनाएंगे हम। तो तीसरा लाइन बनाने से पहले हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसका हम आउटलाइन देंगे। तो आपका ऊन भी कट करना नहीं पड़ेगा और सीधा के सीधा तरफ से ही आपका हो जाएगा। देखिए हम इसका आउटलाइन देंगे, एक साइड से देते चले आते हैं। आउटलाइन आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। हम यहाँ पे चूँकि बहुत ही छोटे से कान्हा जी का पोशाक है, इसलिए 2 का 1 कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर थोड़ा सा भी बड़ा रहता तो हम
3 का 1 कर लेते हैं यहाँ पे, या बल ले करके, यानी कि इस तरह से बल लेकर तब करते, लेकिन काफ़ी छोटा है पोशाक आपको यहाँ पे, इसीलिए हम इस तरह से बना रहे हैं। अब जैसा कि आप सभी को हम पहले भी बतला चुके हैं, जब हम यहाँ कोना के पास में आते हैं तो एक चेन ले लेते हैं, इसके बाद हम बनाते हैं, देखिए। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे एक बार और बनेगा, तो चलिए एक बार और हम इस जगह पे बना लेते हैं, देखिए इस तरह से। अब एक चेन लेंगे और इसके बाद यहाँ से हम इस तरह हुक को डालकर तब बनाएंगे, तो आपका ये कोना भी सामने उभर कर आएगा। फिर से 2 का 1 करते हुए हम गले पर बना लेंगे। गला पर न हम ज़्यादा टाइट छोड़ेंगे न ज़्यादा ढीला, बिल्कुल ही आप यहाँ पे ध्यान रख कर बनाएं। अगर आप ढीला बनाएंगी तो गला बड़ा हो जाएगा, और थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बनाएंगी तो ये गला भी ठीक उतरेगा। देखिए सबों में से हम बल लेकर इस तरह से आउटलाइन कर ले रहे हैं। फिर जब हम कोना पर पहुंचेंगे तो कोना पर फिर हम जैसा यहाँ बतलाएं उसी तरह हमें करना होगा। जैसे कि देखिए इसका कोना ये हो जाता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये 2 का 1 बना लिए। अब एक चेन ले लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, तो ये कोना भी आपका निकल जाएगा। अभी इस तरह से बनाते हुए हम दूसरे छोर तक पहुँचते हैं। देखिए इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। यहाँ भी लेंगे और फिर यहाँ भी लेंगे, देखिए इस स्थान पे भी लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हमें किस तरह से बनाना है। यहाँ पे हम चलिए हाफ बना लेते हैं। हाफ बनाने से क्या होगा कि आपका ये जो कोना है अच्छा निकलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे हम 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ हम कम से कम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशिया हम बनाए हुए हैं इस तरीके से, 1 2 और ये रहा 3, ये 3 बना लिए। अब यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे इस तरह से, देखिए तो ये आपका अच्छा दिखने में सुंदर लगेगा। फिर से बल लेंगे, बल लेने के बाद ठीक बीचों बीच में हुक को डालेंगे और 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद में यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे और फिर से हम देखिए इस तरीके से जोड़ेंगे। फिर से यहाँ बीचों बीच में हुक को ले जाएंगे और 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से आपका ये ड्रेस बनकर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे ये कुछ इस ढंग का दिखने में लगेगा। देखिए जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देखिए पूरा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, इधर तक ले आइएगा, यहाँ भी 3 बनाइएगा जैसे यहाँ पे बनाए 3 और लास्ट कर दीजिएगा। तो आपका इस तरह का ये ड्रेस बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चलिए अब हम टोपी इस पे बनाते हैं, देखते हैं टोपी किस ढंग से बनाया जाएगा। अब चलिए अब इसका हम टोपी बनाते हैं। देखिए टोपी बहुत ही आसान है बनाना। पहले हम सर्किल बना लेंगे और इस तरह से ले लेंगे। देखिए अब 1 2 चेन ले लिए। अब यहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे, इस तरह से 3 का 1 करेंगे तो हमारे पास 2 हो गया। फिर से ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 हम इस तरह से ले लिए। अब यहाँ इसे टाइट करेंगे। अगर आपको 1 नंबर का बनाना है तो आप यहाँ 6 भी ले सकती हैं, 6 ले लीजिए या 7 ले लीजिए, 1 नंबर के कान्हा जी का बन जाएगा। तो ये चूँकि काफ़ी छोटे कान्हा जी हैं इसलिए हम इनका 5 यहाँ पे लिए हैं। अब देखिए अब इस पे यहाँ पे ले जाकर जोड़ेंगे, ये जुट गया। अब 1 चेन ले लिए, 2 चेन ले लिए। अब प्रत्येक जो 5 है सबों से हम डबल करेंगे, हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा। देखिए इस तरह से जो हम डबल करेंगे इस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये रहा 2।
डबल क्रोशिया 1 नंबर के कान्हा जी में भी आप इस तरह डबल करते वक्त बना सकती हैं। अब देखिए यहाँ 1 और ये रहा 2, फिर से 1 और यह रहा 2। तो सब में हम डबल कर लेते हैं। अब इसे लाकर हम जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे इस ढंग से 2 का 1 करते हुए। देखिए जुट गया। अब एक चेन ले लेते हैं और फिर से हम यहाँ पे 3 का 1 करते हुए बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे बल नहीं लेना, यानी कि हमें बढ़ाना नहीं है। डबल क्रोशिया कर रही हूँ, सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ, इसे हमें बढ़ाना नहीं है, सिर्फ एक पर एक हमें बीनते चले जाना है। तो इस तरह से हम और 2 लाइन बना लेंगे। तो ये टोटल 4 लाइन आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। एक तो हम बल फंदे को उठाएं, डबल क्रोशिया जो स्टार्ट किए वहाँ 1 लाइन हुआ, और दूसरा हम डबल क्रोशिया किए वो दूसरा हो गया। ये तीसरा चल रहा है अभी हमारा। तो अब इसे लाकर भी हम जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, तो इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये जुट गया। एक और हम बनाएंगे, 1 लाइन और बनाएंगे। अब इसे लाकर जोड़ लेते हैं। जोड़ते समय लास्ट है, इसलिए हम इस तरीके से इसे करेंगे। अब यहाँ कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद में अंदर में जो है इस पे हम एक नोट लगा लेंगे, वरना ये खुल जाएगा, सारा आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। इसलिए एक नोट यहाँ पे लगा लें इस तरीके से करते हुए। अब यहाँ भी जो एक्स्ट्रा ऊल है इसे हम कट कर लेंगे। ये हो गया। अब देखिए, अब लास्ट में हम दूसरे कलर का ऊन जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। बहुत ही छोटा सा टोपी है। देखिए, अब इसे हम यहाँ पे जोड़ते हैं। जोड़ लेने के बाद में 1 2 3 चेन लेंगे, और ये दोनों में से हम इस तरह से हुक को ले जाएंगे अंदर की ओर। ये हम अपने काफ़ी वीडियो में बतला चुके हैं। ये बनाने के लिए ये पहला है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, वरना यहाँ बहुत ही आराम से चला जाएगा। देखिए, ये इस तरह से इसमें से भी निकाल लेंगे, इसे टाइट करेंगे। अब हम इसे भी साथ में लेते हुए बुनेंगे इससे। अब देखिए, 3 का 1 करेंगे अब हम यहाँ पे। ये हो गया हमारा। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 और 1 3। अब ये और ये दोनों में से हम हुक को अंदर की ओर ले जाएंगे। देखिए, अंदर की ओर ले गए दोनों में से। अब इसमें से इससे निकाल लेंगे, फिर से हम अगली चेन पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे इस तरीके से। अब 1 2 3
यहाँ हुक को ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, इसमें से निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे, फिर से बल लेंगे और फिर से हम अगली चेन पे हुक को डालेंगे और फिर से बनाएंगे। तो बस इसी तरह से आप बनाते चले जाइए, आपका ये टोपी इस तरह का बनकर तैयार हो जाएगा, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा लगता है। आपको हम साथ में दिखलाते हैं पोशाक और साथ में ये टोपी। देखिए कितना प्यारा, कितना प्यारा ये पोशाक के साथ टोपी लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए इस तरह से ये ड्रेस चला आएगा, साथ में टोपी चला आएगा।